तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको कहा था कि हम सस्पेंशन जो है उसके कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स है वो कंप्लीट आपको अवेलेबल करवाएंगे, नीचे लिंक में दिया गया है। लेकिन आज हम एक ही वीडियो में पूरा पूरा जो सस्पेंशन चैप्टर है हमारा फार्मास्यूटिकल का, फार्मेसी का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सस्पेंशन आपको कंप्लीट समझ जा सके। इसमें क्या है कि सस्पेंशन के साथ साथ जो डेफिनेशन, उसकी क्वालिटीज़, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी प्रिपरेशन और जो साथ में उसकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, क्रैकिंग, क्रीमिंग, फोमिंग, वो जितनी भी हैं वो कंप्लीट आपको नोट्स में मिलेंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो उसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है कि ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर द बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर तक होती है, डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम। और लिक्विड मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व रहते हैं, मतलब वो घुलते नहीं हैं, ओनली उनके अंदर ऐसे घुले हुए रहते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज, जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं, और जो लिक्विड व्हीकल होता है वो कंटिन्यूस फेज कहलाता है। तो इसमें एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं, और जो ये बाकी जो ये एरिया है ये वाला और ये वाला एम्प्टी स्पेसेस ये सॉल्वेंट है। तो जो पार्टिकल है उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, डिस्पर्स्ड फेज। और जो ये बीच में स्पेसिस है मतलब सॉल्वेंट है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फेज। तो मेनली इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा सस्पेंशन बना हुआ होता है। हम बात करते हैं सस्पेंशन आर मेंट फॉर, सस्पेंशन होते हैं वो इसके लिए होते हैं ओरल यूज़, मतलब ओरली मतलब जो हमारे मुंह के थ्रू मतलब पीने के लिए होते हैं। पेरेंटल यूज़ जो इंजेक्टिबल्स होते हैं, और एक्सटर्नल यूज़ मतलब जो टॉपिकल स्किन के ऊपर लगाने के लिए होते हैं वो वाले। सस्पेंशन फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल अनप्लेजेंट सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। तो सबसे जो मेन है सस्पेंशन का काम वो यही है कि सस्पेंशन ये काम करता है कि वो जो अनप्लेजेंट जो अच्छे सब्सटेंस नहीं होते हैं, मतलब हम जैसे करेले का जूस है तो उसके हम डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, तो उसको मतलब करेले के जो पार्टिकल्स होंगे उनको पीस के और उसमें थोड़ा फ्लेवरिंग एजेंट डाल के और पीने लायक बनाना है। तो मेन काम इसका यही है। इट इज़ आल्सो सुटेबल फॉर डर्मेटोलॉजिकल मटेरियल, ये डर्मेटोलॉजिकल मतलब स्किन से संबंधित भी हो सकते हैं। तो हम सेकंड चैप्टर पेज पे लेते हैं। तो देखिए क्वालिटीज़ ऑफ गुड सस्पेंशन के, एक अच्छे सस्पेंशन जो होता है मतलब एक आदर्श आइडियल जो सस्पेंशन होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, इट शुड सेटल स्लोली एंड रेडिली डिस्पर्स्ड ऑन जेंटल शेकिंग, मतलब ये सेटल स्लोली होना चाहिए। जो पार्टिकल्स होते हैं डिज़ोल्व रहते हैं वो धीरे धीरे नीचे इसके जो बॉटम है उसमें जाने चाहिए, और रेडिली रीडिस्पर्स, और जल्दी से क्या हो जाना चाहिए, रीडिस्पर्स्ड, मतलब हम जब शेकिंग करें बोतल को तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो वापस ऊपर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं। द सस्पेंशन शुड पोर रेडिली एंड इवनली, जो सस्पेंशन है वो अगर हम दूसरी जैसे कि ढक्कन के अंदर लें तो इजीली उसके अंदर आ जाए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए, ये नहीं हो कि हमारी बॉडी से कोई रिएक्शन कर जाए और हमें कोई एलर्जी वगैरह या कोई रिएक्शन हो जाए। डिस्पर्स्ड पार्टिकल शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज़, यूनिफॉर्म साइज़ मतलब एकदम बराबर साइज़ होने चाहिए, ये नहीं कि एक बड़ा साइज़ ये एक छोटा साइज़। अगर बड़ा साइज़ होगा तो इंजेक्शन के अंदर नहीं आएगा, और अगर छोटा साइज़ होगा तो मतलब फिर ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि वो हमारे रेक्टम के रास्ते बाहर निकल जाए, तो वो मतलब बॉडी को यूज़ नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म मतलब सब बराबर साइज़ के होने चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म ए केक, और केक फॉर्म नहीं करना चाहिए। केक क्या होता है मतलब जो जब हम सस्पेंशन बना लेते हैं और उसे बहुत टाइम तक शेक नहीं किया जाता है तो उसके बॉटम होता है, उसके अंदर नीचे पार्टिकल होते हैं वो मिलके एक हार्ड फॉर्म बना लेते हैं, तो उसे केक कहते हैं। द सस्पेंशन शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, ऑस्थेटिकली मतलब सस्पेंशन होता है वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए।
क्योंकि स्टेबल नहीं होगा तो फिर लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज नहीं हो पाएगा, और स्टोरेज नहीं हो पाएगी तो जो हमारे सेल का प्रोसेस रहता है तो वो चलेगा नहीं, तो फिर सस्पेंशन का फ़ायदा क्या हुआ। अब एडवांटेजेस देखिए सस्पेंशन के। एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंटेन ड्रग। जो सस्पेंशन है वो पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर पाउडर फॉर्म में रहेंगे तो वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेंगे, तो हम उसे क्या करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं सॉल्वेंट के अंदर डाल के, ठीक है ना। सॉल्वेंट्स के अंदर डाल के हम उनकी स्टेबिलिटी है वो स्टोरेज कंडीशन हम उसकी सुधार रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पाउडर है उसको हम या तो ऑयल के अंदर या वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व कर देंगे तो वो शायद ज़्यादा वक्त तक रहेगा, अगर उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स डालें तो ये हो गया इसका फर्स्ट एडवांटेजेस। अब सेकंड एडवांटेजेस, ड्रग इन सस्पेंशन हैव हाई रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। अब जो लिक्विड के अंदर घुला हुआ है तो उसके अंदर मतलब आगे जाके म्यूकस के अंदर उसको अच्छे से घोलने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्व होगा स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और एडीएमई प्रोसेस होगा। एडीएमई प्रोसेस फुल फॉर्म होती है जैसे कि एडीएमई, ये जो टर्म है ये बहुत हेल्पफुल रहती है हमें समझने के लिए कि एक जो मेडिसिन है वो कैसे होती है। ए से होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमने ओरली लिया या पेरेंटली लिया। डी से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एम से होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबोलाइज हो गया बॉडी के अंदर। और ई से होता है एक्सक्रीशन, मतलब वापस बॉडी से बाहर कितना निकला। तो ये प्रोसेस रहता है इसका मेडिसिन का हमारी बॉडी के अंदर। अब ये देखते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन होता है उससे थोड़ी सी मतलब सस्पेंशन की सॉल्युबिलिटी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी, और सस्पेंशन से कैप्सूल की कम होती है, कैप्सूल से कंप्रेस टेबलेट की, मतलब इसका उल्टा रहेगा। तो आप ये देख के समझ सकते हैं। और ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। जो ड्यूरेशन होती है मतलब कितने टाइम तक वो एक्ट करेगा उसके हम एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोमाइन, जिंक और इंसुलिन का सस्पेंशन। सस्पेंशन कैन मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल। ये क्या अनप्लेजेंट टेस्ट की ड्रग होती है, अगर हम इसे लेते हैं तो उल्टी आ सकती है। तो इसके लिए मेन जो सस्पेंशन का वर्क है वो यहीं पर है कि ये अनप्लेजेंट जो टेस्ट की जो ड्रग्स होती हैं उनको मास्क करती है और प्लेजेंट बनाती है, ताकि जो जेरियाट्रिक पेशेंट हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट हैं, मतलब बूढ़े या बच्चे, वो दोनों से अच्छे से ले पाएँ। क्योंकि अडल्ट तो ले सकते हैं लेकिन बच्चे होते हैं ना, वो उन्हें थोड़ा कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, इसलिए हम सस्पेंशन फॉर्म करते हैं। देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस मेन इसके क्या हैं कि फिज़िकली स्टेबिलिटी इसकी कम होती है थोड़ी सी, क्योंकि जो लिक्विड होती है उसके अंदर कंटामिनेशन हो सकती है, आप जानते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। एंड कंपैक्शन कैन बी कॉज प्रॉब्लम। कंपैक्शन मतलब वो एक कंपैक्ट मास बन जाता है जिसे हम केक कहते हैं, हार्ड केक। इट इज़ बल्कि कैरी, मतलब हम अगर कहीं ले जा रहे हैं तो ये जो टैबलेट फॉर्म है उससे इसे ले जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बोतल के अंदर अगर टूट कर जाए तो हमारे जो दूसरे जो सामान है वो ख़राब हो सकता है। केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, तो ले जाने लाने के लिए इसके थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, बनाने में थोड़ी मुश्किल रहती है। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज में बी अचीव्ड, यहाँ पर असल में क्या है कि एक्यूरेट डोज में बी यहाँ पर नॉट आएगा, क्योंकि सस्पेंशन के अंदर अचीव नहीं हो पाती है। क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो मेडिसिन के पार्टिकल ऊपर नीचे हो जाएंगे तो ये थोड़ी होगा कि मतलब हमें जितनी 1 ग्राम लेनी है मेडिसिन तो 1 ग्राम सस्पेंशन के अंदर आ नहीं पाएगी, तो इसकी ये एक डिसएडवांटेजेस है। क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू इंटेंडेड, मतलब हम किस रूट से ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा है, उसके आधार पर हम इसको इन टाइप्स में बांटते हैं। सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन जो ओरली लेने के लिए होते हैं, पेरेंटली मतलब इंजेक्टिबल्स, ऑप्थाल्मिक
मीन्स जो होते हैं आइज़ के लिए, और ऑल्फैक्टरी भी हो सकते हैं इसके साथ। सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, जो मतलब स्किन पर लगाने के लिए होते हैं। तो देखते हैं हम ओरल सस्पेंशन। दीज सस्पेंशंस आर कंज्यूम्ड बाय पेशेंट बाय ओरल रूट। ये ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं। इट कंटेन जनरली फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट टू मास्क बिटर टेस्ट टू ड्रग। तो ओरल सस्पेंशन जो होते हैं उन मेनली काम तो यही होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो उनको इजीली ले पाएँ। तो उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट जैसे कि ग्लिसरीन और कुछ और डाल देते हैं स्वीटनिंग एजेंट के रूप में, जैसे कि सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ताकि पेशेंट इजीली ले पाए। और फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कि हम उसके अंदर अमरंथ और रेसबेरी ये डाल दें ताकि थोड़ा अच्छा वो दिखे। और इसके एग्जांपल्स हैं वर्म फेनिकॉल सस्पेंशन। नाउअडेज सस्पेंशंस आर अवेलेबल एज ड्राई पाउडर। आजकल क्या है, एक सस्पेंशन एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब हमें पुड़िया के रूप में मिलते हैं। इट रिकन्स्टिट्यूटेड बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। तो साथ में पानी की थोड़ी आपको पता है कि कुछ क्वांटिटी मिलती है कि इसको इसके अंदर डाल के मिक्स कर लें। तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक वो पाउडर होता है वो स्टेबल रहता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एंटीबायोटिक सस्पेंशंस। एंटीबायोटिक जो सस्पेंशन आते हैं उसके अंदर मेनली ये सिस्टम यूज़ लिया जाता है। हाँ, तो पेरेंटल सस्पेंशन। पेरेंटल सस्पेंशन दीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पेरेंटल रूट। ये पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। और particle size of drug and viscosity of suspension should be such that easily pass through needle of syringe। मतलब मेनली ख्याल रखा जाता है कि पार्टिकल साइज़ जो है ड्रग की और विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, मतलब ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि वो इंजेक्शन की नीडल के अंदर ही अटक जाए, तो फिर इंजेक्ट कैसे होगा। इट शुड नॉट क्रिस्टल ग्रोथ इन सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब स्टोरेज के टाइम पे उसके अंदर क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल ग्रोथ क्यों होती है कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन बाय 0.5 to 5। ठीक है ना, कंसंट्रेशन है पार्टिकल की वो होनी चाहिए 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। और इट शुड बी स्टेरिलाइज्ड। वो स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए कि उसमें ये ना हो कि बैक्टीरियल ग्रोथ रह जाए। सॉल्वेंट है वो एकदम स्टेरिलाइज होना चाहिए। डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए इसके अंदर सॉल्वेंट के रूप में। ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस। नॉट कॉमनली यूज्ड कंपेयर टू आई ड्रॉप्स। कॉमनली आई ड्रॉप्स के लिए सस्पेंशन यूज़ नहीं लेते हैं क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल होते हैं, तो हो सकता है कि आइज़ के अंदर इरिटेशन आपको फील हो, तो इसलिए बहुत कम ही यूज़ लिए जाते हैं आइज़ के केस में। प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन ड्रग इज़ नॉट सोल्यूबल इन डिज़ायर्ड अमाउंट। ओनली उसी वक्त ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन यूज़ किए जाते हैं जिस वक्त ड्रग है वो सोल्यूबल नहीं हो रही हो। तो क्योंकि जो इनसोल्यूबल पार्टिकल होते हैं उन्हीं के लिए सस्पेंशन बनाते हैं, तो उसके लिए हम सस्पेंशन में ये ड्रग को डिज़ोल्व कर लेते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ आई सस्पेंशन शुड बी फाइन एनफ टू नॉट प्रोड्यूस इरिटेशन इन द आई। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो आई के अंदर इरिटेशन कॉज ना करे, ऐसा पार्टिकल साइज होना चाहिए। अनस्टेरिलाइज्ड एंड आइसोटोनिक। स्टेराइल होना चाहिए, मीन जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंजी हैं, मोल्ड हैं, जो बाद में आइज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करके रेडनेस कॉज कर सकते हैं, उनको पहले हमें प्योर कर लेना है। एंड आइसोटोनिक, जो हमारे टिश्यूज़ की आइसोटोनिसिटी होती है 0.9% NaCl डाल के जो हमारे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक किया जाता है, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। सस्पेंशन जो एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, तो दीज सस्पेंशंस कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स
टू अवॉइड ग्रिटीनेस, मीन्स जो ग्रिटीनेस फीलिंग आती है जैसे हम हाथों पे पार्टिकल लेते हैं तो ऐसे महसूस होते हैं, वो ग्रिटीनेस नहीं होनी चाहिए। द सॉल्वेंट इन दिस सस्पेंशंस evaporates from skin leaving a light deposit of medicament on the surface। स्किन होती है वो उससे एवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और स्किन पर एक लाइट डिपॉजिट छोड़ के जाते हैं मेडिकामेंट का, जिस सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं। तो अब हम दूसरे सस्पेंशन, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक ये हर बार आ जाता है और ये अभी भी आया था। अभी आप फार्मेसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी देखेंगे, अभी ये 2022 वाला, तो आपको पता चलेगा कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो उसके अंदर आ रखा है। ये तो हर बार आ ही जाता है कि डिफरेंशिएट कीजिए फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस को। तो अब आइए देखते हैं क्या होते हैं, और ये अच्छे से अगर समझ ना आए तो आप नीचे लिंक बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए मैं आपके के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लोक्यूलेटेड and deflocculated suspensions. To prepare a suspension, the solid particles has to be committed to small size। तो सस्पेंशन बनाने के लिए सॉलिड पार्टिकल स्मॉल साइज़ के होने चाहिए। These particles are dispersed in कंटिन्यूस फेज, और ये पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूस फेज के अंदर डिस्पर्स्ड होने चाहिए। कम्युनिकेशन रिजल्ट इंक्रीज इन सरफेस एरिया and surface energy which make this suspension system thermodynamically unstable। जो कम्युनिकेशन होती है ना, मीन्स जो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन वगैरह रहता है तो उसके वजह से थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो फिर सस्पेंशन होता है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। द पार्टिकल्स इन लिक्विड सस्पेंशन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म लाइट फ्लफी एग्लोमेरेट्स, दीज आर कॉल्ड फ्लोक्यूल्स। जो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट फ्लफी, मतलब 4-5 पार्टिकल मिलके एक जिसे कहते हैं ना गुच्छा, वो गुच्छा बना लेते हैं। तो वो क्या है, आसानी से नीचे सेडिमेंट नहीं हो पाते हैं। विच आर हेल्ड टुगेदर विद वीक वॉन्डरवॉल बल्स फोर्सेस, जो एक दूसरे से वीक वॉन्डरवॉल बल होते हैं उससे जुड़े रहते हैं और एक फ्लोक्यूल फॉर्म करते हैं। फ्लॉक होता है झुंड, भेड़ों का झुंड होता है ना, उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो उसी से वर्ड से मिलता जुलता है फ्लोक्यूल्स। द इंक्रीज इन सरफेस एरिया फ्री एनर्जी डेल्टा एफ इज यूज्ड एज डेल्टा एफ इज इक्वल टू वाई डॉट डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वाई is equal to interfacial tension between liquid and solid। तो ये क्या बताना चाहता है कि डेल्टा एफ जो है मीन्स जो फ्री एनर्जी है वो एनर्जी इक्वल है इंटरफेशियल टेंशन लिक्विड और सॉलिड की इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जो फ्री एनर्जी बढ़ेगी जब इंटरफेशियल टेंशन और सरफेस एरिया बढ़ेगा। सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन को कम करेंगे, और बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो अगर हम इन दोनों को कम करेंगे तो ये एनर्जी एक खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द एडिशन इन डेल्टा एफ इज ऑफन अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, वेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, जो सरफेस टेंशन होती है ना उसको कम कर सकते हैं, उनको डाल के हम डेल्टा एफ है ना उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूसेस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल, ये इसका बताया गया है वेटिंग एजेंट का। कि वेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि रिड्यूसेस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनके बीच की इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। Attractive and repulsive forces also exist between particle in liquid medium।
जो अट्रैक्ट करने और रिपल्स मतलब अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचना, रिपल्स मतलब दूसरे को धक्का देना, तो वो फोर्स होती हैं, वो भी सस्पेंशन के अंदर होती हैं क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उनके ऊपर अप्लाई रहता है। द पोटेंशियल एग्जिस्टिंग बिटवीन एट द सरफेस ऑफ ए पार्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ जीटा पोटेंशियल। तो जो दो तरह के जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगती है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। जैसे कि एक सस्पेंशन ले लेते हैं हम, पीछे एक सस्पेंशन दिखाते हैं आपको, हाँ ये रहा। तो एक ये हो गया पार्टिकल और एक ये हो गया, इनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव की जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है। तो आप क्लियरली देख लेंगे, दो जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के अंदर, उनके बीच की पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। मीन्स एक पार्टिकल के अंदर कितना ये चार्ज लग रहा है उसको कहते हैं जीटा पोटेंशियल। इन हाई जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल अगर हाई हो तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल अट्रैक्ट वंडरवॉल फॉर्म्स। जो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल होती हैं वो वंडरवॉल जो फोर्स होती है ना, उससे अट्रैक्टेड रहती हैं। पार्टिकल डिस्पर्स इन सच मैनर आर सेड टू बी डिफ्लोक्यूलेटेड। जो पार्टिकल होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव मतलब दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे से दूर जाने की जो फोर्स होती है अगर पार्टिकल्स के अंदर, तो वो कौन सा हो जाता है, डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। मीन्स पीछे हम एग्जांपल से समझाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वो हो गया जीटा पोटेंशियल पॉजिटिव में। अगर ये नेगेटिव है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो ये कौन सा सस्पेंशन हो जाएगा फिर, डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, क्योंकि ये अब फिर फ्लॉक्स नहीं बनाएगा ना, इसलिए। पार्टिकल डिस्पर्स इन सच मैनर आर सेड टू बी डिफ्लोक्यूलेटेड एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिफ्लोक्यूलेटेड सिस्टम। जीटा पोटेंशियल कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जीटा पोटेंशियल को हम कम कैसे कर सकते हैं, अब ये तो क्योंकि देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हमें बनाना तो मेनली फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। एडिशन ऑफ आयंस ऑफ हुज चार्ज इज अपोजिट, मीन्स जो हम पार्टिकल्स हैं उसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, कि जैसे कि कोई ऐसा उसके अंदर हम डालें आयन, जिससे क्या हो कि उसकी जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जीटा पोटेंशियल है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ रिपल्सन है ना, वो अट्रैक्टेड वंडरवॉल फोर्सेस है, उससे क्या है पावरफुल होती है, तो उसके हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर्म लूज एग्रीगेशन कॉल्ड फ्लोक्यूल्स, सिस्टम इज कॉल्ड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो जो लूज एग्रीगेशन होती है ना उसको फ्लोक्यूल्स कहते हैं, और सिस्टम इज कॉल्ड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस। तो हम ये जो आपको ये टेबल बना के समझाई गई है, ये अगर कोई 2 नंबर 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम ये बना के और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, तो कुछ शो ऑफ भी हो जाता है और एकदम क्लियरली सामने वाला एकदम देख के ऐसे टिक ही लगाएगा, बस उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ड्स है ना दूर से भी देखिए कब पता चल रहा है कि एक एक बात को, एक पॉइंट ये हो गया, ये क्या हो गया, एकदम कम्प्लीटली समझाया गया, तो आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप बना देते हैं तो ये वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि ये जीटा पोटेंशियल है ना, ठीक है ना, और ये बात है ये, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। पार्टिकल एग्जिस्ट एज लूज एग्रीगेट, तो ये लूज एग्रीगेट्स के रूप में रहते हैं। और डिफ्लोक्यूलेटेड जिसमें फ्लोक्यूल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी,
मीन्स अलग अलग जो पार्टिकल होते हैं वो सब अलग अलग रहते हैं और इसके अंदर एक एग्रीगेट फ्लोक्यूल के रूप में रहते हैं। क्योंकि नाम ही फ्लोक्यूलेटेड है तो फ्लोक्यूल्स वाला सस्पेंशन नहीं होगा ना। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, सेडिमेंट बहुत हाई होगा क्योंकि 2-4 पार्टिकल मिल के बने हुए हैं तो उनका वेट भी ज़्यादा होगा, तो वो बहुत फास्ट जो सस्पेंशन की बोतल होगी उसके अंदर नीचे उसके बॉटम के अंदर कॉम्पैक्ट मास तो नहीं बनाएंगे लेकिन हाँ बॉटम के अंदर ज़रूर आ जाएंगे। और द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो, और जो डिफ्लोक्यूलेटेड होता है उसकी सेडिमेंटेशन रेट होती है वो लो होती है। सेडिमेंटेशन इज़ फॉर्म्ड रैपिडली और सेडिमेंटेशन इज़ फॉर्म्ड स्लोली। अब सेडिमेंटेशन फॉर्म रैपिडली क्यों होगा कि उसका वेट ज़्यादा इसलिए, और इसमें स्लोली होगा क्योंकि पार्टिकल अलग अलग हैं तो आराम से अपने बॉटम में नीचे आएंगे। और सेडिमेंटेशन बिहेव वेरी क्लोजली, तो पार्टिकल जितने छोटे होंगे तो उनके अंदर क्या होगा कि वाटर बल्स और ये फोर्स है वो ज़्यादा होगी क्योंकि सबके सब पार्टिकल एक दूसरे से आके चिपकेंगे तो इंट्रा जो पार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम होगी, तो वो एकदम कम्पैक्ट मास फॉर्म कर लेंगे। एकदम बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग वो बहुत ज़्यादा होगी। सेडिमेंटेशन इज़ लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म हार्ड केक, और जो ये पार्टिकल साइज़ बड़े होंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम होगी तो कम्पैक्ट मास फॉर्म नहीं करेंगे। सस्पेंशन सुपरनेटेंट लिक्विड इज़ क्लियर, सुपरनेटेंट लिक्विड होता है जो सस्पेंशन के अंदर बोतल के जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो सॉल्वेंट भरा रहता है उसके ऊपर ऊपर की जो पार्ट होता है ना उसे कहते हैं सुपरनेटेंट। तो वो क्या होता है कि क्लियर होता है, साफ रहेगा क्योंकि पार्टिकल तो सब के सब नीचे बैठ गए हैं तो इसलिए ये क्लियर रहेगा। और सुपरनेटेंट लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, मतलब पार्टिकल उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सस्पेंशन इज़ एलिगेंट, ये क्या सुंदर दिखता है क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा शेक करते हैं तो ये वापस इजीली रीडिस्पर्स्ड हो जाता है। और सुपरनेटेंट लिक्विड होता है इसमें अनराइट प्रिपरेशन रिजल्ट, अच्छे से रिजल्ट नहीं हो पाता है तो वो क्या होगा कि नीचे हार्ड केक फॉर्म कर लेगा, तो सस्पेंशन लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं होगा। अब क्या करें कि इसको पॉज करके वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और ये फार्मूला ये हर बार आ ही जाता है, तो देखिए ये क्या है। सेटलिंग इन सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर जो सेटलिंग है ना वो जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक, मतलब जो इस लॉ को स्टोक्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। मेनली ये पूछा जाता है, टीचर्स वगैरह इसके बारे में बातें करते रहते हैं, तो अगर हो तो आप इसे समझ लें इसको, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमारे लिए हर एक चीज़ दिल से समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे ना कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा। तो स्टोक्स लॉ देखते हैं। ड्यू टू दिस सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज़ एक्सप्लेन्ड बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की जो सेडिमेंटेशन है वो स्टोक्स लॉ से समझाई जाती है। लॉ क्या है? v इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर रूट रो नॉट रो एस माइनस रो नॉट जी अपॉन 18 एन नॉट। तो v इज़ इक्वल टू रेट ऑफ सेटलिंग, मीन्स जो पार्टिकल सेटल डाउन होंगे ना उनका जो रेट है वो क्या है? v है। तो हम मेनली इसी का ही पता लगा रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर सेकंड में इसको मेज़र करेंगे। और d इज़ इक्वल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, जो सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स जो पार्टिकल्स उसके अंदर डिज़ोल्व रहता है ना उनका डायमीटर। PS एंड P नॉट डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो उनकी कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं वो होती है ये PS एंड P नॉट। G क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अब पार्टिकल है वो हम अब अर्थ पर ही है तो उसके ऊपर ग्रेविटी तो लगेगी, तो इसलिए उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन रहता है ना स्पीड से नीचे आने का, तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई होगा। N नॉट मतलब विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या होगा? अगर वाटर लेते हैं तो वाटर का
विस्कोसिटी देखेंगे, अगर ऑयल लेते हैं ऑयल फेज तो उसके अंदर ऑयल की विस्कोसिटी देखेंगे। देखते हैं। सो स्मॉलर पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल छोटे होंगे तो लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इंक्रीज विस्कोसिटी मतलब रिड्यूस रेट ऑफ सेटलिंग। अब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल बहुत धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम है उसकी डेंसिटी के अंदर इंक्रीज़ होगा तो डिफरेंस कैन रिड्यूस, तो उसके अंदर क्या होगा कि डिफरेंस कम हो जाएगा, जो रो एस माइनस रो नॉट है ना वो वाला। स्टोक्स लॉ इज़ वैलिड फॉर डाइल्यूटेड सस्पेंशन। इसकी जो लिमिटेशन वो यही है कि 2% जो 2% सॉलिड्स होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं ओनली उन्हीं के ऊपर अप्लाई रहता है, इससे ज़्यादा के ऊपर ये अप्लाई नहीं रहता है। थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट अपन लोगों ने 12th में पढ़ी होगी। जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें जब लाइट करके देखते हैं ना, वो मतलब कोई फिक्स उनकी मूवमेंट नहीं होती है, वो जिधर चाहे फ्रीली मूवेबल होते हैं। कभी पार्टिकल इधर चला जाता है उधर चला जाता है, उसके हिसाब से वही थ्योरी है। क्योंकि अब पार्टिकल सॉलिड के अंदर डिसॉल्व रहते हैं तो ये वाली थ्योरी तो लगेगी ही। तो देखते हैं क्या है ये थ्योरी इसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। ब्राउनियन मोशन कॉन्ट्रैक्ट्स सेडिमेंटेशन बाय कीपिंग डिस्पर्स्ड मटेरियल इन रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन मतलब कहते हैं ना अनियमित गति, तो वो अनियमित गति करेगा। ये थोड़ा हिंदी ज़्यादा होगी। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 2 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये वाला केस है जो 2 से 5 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन वाले, उनके ऊपर अप्लाई रहता है। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंडिंग मीडियम। तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के डेंसिटी पर और विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंडिंग मीडियम, जो मीडियम है ना उनका गाढ़ापन है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब सेडिमेंटेशन पैरामीटर, तो सेडिमेंटेशन पैरामीटर क्या होता है? 2 इम्पोर्टेंट सेडिमेंटेशन पैरामीटर आर डेटरमाइन एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन। और तो सेडिमेंटेशन का मतलब याद रखें कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो नीचे बॉटम में बैठने की जो स्पीड होती है ना, उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एफ, डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन एफ, तो मेनली इसी पर डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन के डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या है? रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन मीन्स VU एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन बिफोर सेटलिंग V0। इनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। तो हम देखते हैं वैल्यू है गिव्स नॉलेज, जो F की वैल्यू है हमारी वो वैल्यू ऑफ F गिव्स नॉलेज अबाउट फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो F की वैल्यू हो हमारे फिजिकल सस्पेंशन है उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी को हमें शो करता है। तो F इज़ इक्वल टू 1 होगा तो नो सेडिमेंटेशन एंड नो क्लियर सुपरनेटेंट। तो मतलब अगर 1 होगा तो सेडिमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सेडिमेंटेशन पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, कहाँ गया? हाँ ये रहा, सेडिमेंटेशन नीचे नहीं बैठेंगे तो सस्पेंशन पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसमें कुछ बनाने में मिस्टेक है तो आप समझने की कोशिश करें। और F इज़ इक्वल टू 0.5 मीन्स ना तो 1 है और ना ही 1 से कम है, तो 1 से ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जो 50% टोटल वॉल्यूम है ना वो सेडिमेंटेड होगा। मीन्स ये इतना वॉल्यूम जो है ना, ये इतने में तो सेडिमेंटेशन हो रखा है, पार्टिकल ऐसे नीचे आ गए, और इतने के अंदर ये क्या होगा? सुपरनेटेंट लिक्विड रहेगा। और अगर F है वो 1 से बड़ा है तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है ना वो ग्रेटर देन एक्चुअल वॉल्यूम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक्यूल्स फ्लफी एंड लूज। तो अगर क्या होगा? F से अगर
छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा 1.5, तो पूरे पूरे के अंदर क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन ज़्यादा रहेगा। किससे? ये फ्लोक्यूल से। डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन मीन्स जो फ्लोक्यूल्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड करने की पावर होती है वो वाली। इफ़ वी कंसीडर ए सस्पेंशन दैट इज़ completely deflocculated, the ultimate volume of sediment will be relatively small। तो हम अगर एक कंसीडर करें एक सस्पेंशन को जिनकी डिफ्लोक्यूलेटेड है और वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी रिलेटिवली स्मॉल, अगर उसका सेडिमेंटेशन कम है तो उसके अंदर हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि एफ इन्फिनेट इज इक्वल टू वी इन्फिनेट अपॉन वी नॉट। एफ इन्फिनेट इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिफ्लोक्यूलेटेड एंड पेप्टाइज्ड सस्पेंशन। पेप्टाइज्ड क्या होते हैं कि मतलब जो ऑयल्स के बबल्स होते हैं ना उनको हम पेप्टाइज्ड कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन इज बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ इन्फिनिट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन। तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग ए सर्फेक्टेंट और प्रोटेक्टिव कॉलॉइड विच एक्ट एज फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एकदम मतलब उसकी जो सर्फेक्टेंट होते हैं उसकी तरह वर्क करते हुए प्रोटेक्टिव कॉलॉइड फॉर्म करते हैं, जिससे क्या है कि पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। वो पार्टिकल होते हैं वो फ्लोक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं। इट एक्ट बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन विच इम्प्रूव डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लोक्यूलेशन। ये इस तरह काम करते हैं कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड एंड फ्लोक्यूलेशन, जो पार्टिकल होते हैं ना उनकी फ्लोक्यूलेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम लोराइल सल्फेट, ट्विन स्पंज एंड कार्बोवैक्स थिकनिंग एजेंट्स। दीज आर हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स फॉर कोलाइडल डिस्पर्जन विद वाटर। ये ऐसे हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक मतलब लविंग, तो वाटर लविंग कोलॉइड होते हैं जो कोलॉइडल डिस्पर्जन मतलब कोलॉइडल जो पार्टिकल होते हैं उनके साथ वाटर के साथ मिलके फॉर्म करते हैं। दे इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज। ये कंटिन्यूस फेज जो वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं। सो पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्पेंडेड रहते हैं। और थिकनिंग एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड। जो थिकनिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 टाइप्स में। एक होता है पॉलीसेकेराइड, इनऑर्गेनिक एजेंट और सिंथेटिक एजेंट। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उनको हम 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। तो आगे हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड होता है वो 2 टाइप्स में, नेचुरल पॉलीसेकेराइड और गम नेचुरल और हो गया इसका सेमी सिंथेटिक, 2 टाइप हैं। अब पॉलीसेकेराइड जो नेचुरल है उसको हम उनके एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होते हैं ये। तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप फर्दर इसको लिख सकें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। गम अकेशिया कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर कंटेन 20% अकेशिया, 15% ट्रेगाकैंथ, 20% स्टार्च एंड सुक्रोज। होता है ट्रेगाकैंथ। बेटर देन अकेशिया इज़ यूज्ड एज कंपाउंड ट्रेगाकैंथ आर ट्रेगाकैंथ म्यूसिलेज। ये होता है जो अकेशिया होता है उससे बेटर होता है इन द कंसेंट्रेशन 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर। तो 1/4% इसका यूज़ करते हैं वाटर की कंसेंट्रेशन से। ये मतलब वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड के अंदर जो है मेनली इसी को 1/4 वाले मेथड को यूज़ लिया जाता है। स्टार्च यूज्ड विद सस्पेंडिंग एजेंट्स
ड्यू टू हाई विस्कोसिटी ऑफ म्यूसिलेज। इसको सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में काम लेते हैं क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो ट्रैगाकैंथ की होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तो ये सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सोडियम एल्जिनेट इट 1%, इट्स 1% solution have same suspending power as ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज। इसके जो 1% सोल्यूशन है उसके पास सेम सस्पेंडिंग पावर होती है ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज की तरह। सेमी सिंथेटिक एक होता है मिथाइल सेलुलोज 0.5 to 2%, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 0.2% 2 to 1%, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड सेलुलोज बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है ये लकड़ी से एसिड हाइड्रोलाइसिस करके लिया जाता है। अब इनऑर्गेनिक एजेंट्स जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, ये इनऑर्गेनिक एजेंट। अब इसकी बारी। क्ले होती है, मतलब जो रेत होती है ना उसकी बात कर रहे हैं हम, मिट्टी या चिकनी मिट्टी। बेंटोनाइट एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज़ कॉमनली यूज्ड, ए 2% solution is used। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज्ड इन सस्पेंशन कंटेनिंग बेरियम सल्फेट, कैलामाइन, सल्फोनामाइड एंड सल्फेट। और सिंथेटिक कंपाउंड्स, ये मतलब सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं केमिकली। कार्बोमर, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर used in 0.1 to 0.4% concentration। colloidal silicon dioxide 1.5 to 4% concentration। wetting agents, these substances reduce interfacial tension between solid particles and liquid medium। example, alcohol in tragacan mucilage, glycerin in sodium alginate or bentonite, polysorbate in parenteral and ओरल सस्पेंशन। प्रिजर्वेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ रहती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। दीज आर एजेंट्स प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। एग्जांपल, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबिन। ये जो पैराबिन और बेंजोएट्स होते हैं ये हमारे फार्मास्यूटिक्स में मेनली यूज़ लिए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, तो इसके लिए हमें शॉर्ट में पढ़ लेना है और थोड़ा पढ़ लेना है ताकि हम आगे जाके कुछ लिख पाएँ। तो मेनली मैं यहीं से समझा देता हूँ। जैसे कलरिंग एजेंट्स, तो इसमें हम ले सकते हैं वेनिलिन और अमरंथ। फ्लेवरिंग एजेंट जो रेस्पबेरी ले सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट जो है ग्लिसरॉल ले सकते हैं और सुक्रोज ले सकते हैं इन ओरल सस्पेंशंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशंस। थैंक यू।